Now we are going to learn about types of episiotomy. So, episiotomy is categorized into several types depending on parameters such as beginning, location of the incision, its direction and length, and the precise procedure time. मीडियोलेटरल और मीडियन एपिसोटोमी इज़ परफॉर्म्ड कॉमनली। मतलब ये कहना क्या चाहता है कि एपिसोटोमी जो है उसको हम डिफरेंट टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे? तो कि कहाँ से वो बिगिन हो रही है, ठीक है। दूसरा तो कि इट्स डायरेक्शन, मतलब वो किस तरफ है, मीडियल है कि फिर सीधा ही ऐसे है, ठीक है। फिर उसके लेंथ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री जो होगा उसमें सिर्फ वजाइना इन्वॉल्व होगा, जो सेकंड डिग्री होगा उसमें वजाइना और वजाइनल टिश्यू दोनों इन्वॉल्व होंगे, थर्ड डिग्री जो है उसमें वजाइना, वजाइनल टिश्यू और स्फिंक्टर ये सब इन्वॉल्व होगा। फिर जो फोर्थ डिग्री एपिसोटोमी होगा उसमें वजाइना भी इंक्लूड होगा, वजाइनल लाइनिंग भी होगा, वजाइनल टिश्यू, स्फिंक्टर, रेक्टल, all the parts are involved. Okay, now we are going to learn about types of episiotomy. Episiotomy is categorized into several types depending on parameters such as beginning, location of the incision, its direction, length, ये देखा हमने, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहला टाइप मीडियोलेटरल। अब क्या है मीडियोलेटरल में? द मीडियोलेटरल एपिसोटोमी ऑल्सो बिगिंस एट द पोस्टीरियर फोरचेट। इसका जो पोस्टीरियर फोरचेट होता है वहाँ से क्या होता है, ये बिगिंस होता है या फिर स्टार्ट होता है। द इंसिजन शुड एक्सटेंडेड लेटरली, मतलब कि वो जो एक होगा ना ऐसे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वजाइना है, यहाँ पे एनस है, तो ये स्टार्ट कहाँ पे होगा, वजाइना की जो पोस्टीरियर वॉल होगी या फिर पोस्टीरियर फोरचेट जो है वहाँ से इंसिजन शुड एक्सटेंड लेटरली। ये जो है ये कैसे होगा एक्सटेंड, ऐसे लेटरली, या तो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, ठीक है, राइट और लेफ्ट एट अ 45 to 60 डिग्री एंगल, 45 या फिर 60 डिग्री एंगल पे। अवॉइडिंग द एनल स्फिंक्टर मस्क्यूलेचर, मतलब कि एनल का जो मस्क्यूलेचर होगा उसको हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। दैट इज एट 7 o'clock पोजिशन इफ द एनस इज कंसिडर्ड टू बी एट 6 o'clock पोजिशन। मतलब कि अगर हम ये फॉर एग्जांपल कोई ये घड़ी है, ठीक है, अगर हम मानते हैं कि यहाँ पे 6 बज रहे हैं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, तो अगर हम इसको 6 o'clock कंसिडर करेंगे तो हमें क्या करना है, एट 7 o'clock मतलब कि 45 डिग्री और क्या करना है 60 डिग्री एंगल पे या फिर 7, फॉर एग्जांपल हम इसको 6 o'clock ले रहे हैं तो इसको क्या करेंगे 7 o'clock लेके एपिसोटोमी रखेंगे। द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ मीडियोलेटरल एपिसोटोमी इज दैट द रिस्क फॉर एनल मसल टीयर्स इज मच लोअर। मतलब कि अगर हम ऐसे मीडियोलेटरल दे रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। हमने बोला ना कि हमें जो है एनाल जो स्फिंक्टर्स है उनको अवॉइड करना है और यहाँ पे 45 डिग्री राइट और लेफ्ट लेटरली देना है, इसलिए क्या होगा, इससे हम मसल टीयर से बच सकेंगे। However, there are much more disadvantages associated with this type are increased blood loss, मतलब कि इससे क्या होगा, ब्लड लॉस ज़्यादा होगा, सीवियर ब्लड पेन होगा, फिर डिफ़िकल्ट रिपेयर, हम इसको बहुत डिफ़िकल्ट है इसको रिपेयर करना, ठीक है। हाई रिस्क ऑफ लॉन्ग टर्म डिस्कम्फर्ट स्पेशली ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब कि मीडियोलेटरल में हमने क्या देखा कि जो मीडियोलेटरल एपिसोटोमी है उसमें क्या होगा, वजाइनल पोस्टीरियर फोरचेट से लेके एनस तक एक तो ये होगा, इसको मीडियोलेटरल रखना है, मतलब कि 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री पे हम रखेंगे। अगर हम एनस को जो है वो 7 o'clock पे ले रहे हैं तो फिर इसको क्या करेंगे हम 6 o'clock पे, सॉरी यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे 7 o'clock आएगा, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप मीडियल और मीडियल एपिसोटोमी। द इंसिजन बिगिंस इन द सेंटर ऑफ द फोरचेट एंड इज डायरेक्टेड पोस्टीरियरली फॉर approximately 2.5 cm in the midline of the perineum. This type of episiotomy usually heals well but may be more likely to tear and extend into the rectal एरिया कोल्ड अ थर्ड और फोर्थ डिग्री लेशरेशन। मतलब कि इसमें क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे फॉर एग्जांपल वजाइना है, यहाँ पे एनस है, तो वजाइना और एनस के बीच में क्या होगा, पेरिनियम होगा यहाँ पे, तो ये जो पेरिनियम है यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का हम जो है वो इसे मीडियल इंसिजन रखेंगे, ठीक है। ये ठीक तो मतलब हील तो जल्दी हो जाता है, पर इसमें क्या होता है कि टीयर होने के चांसेस ज़्यादा है, मतलब कि हिल्स वेल बट में भी मोर लाइकली टू टीयर, मतलब कि ज़्यादा टीयर हो सकता है और रेक्टल में भी जा सकता है या फिर 4 डिग्री लेशरेशन हो सकता है, इसलिए ये नहीं है, इसलिए ये वाला है जो है वो मोस्ट कॉमन है मीडियोलेटरल। फिर है मॉडिफाइड मीडियन। इन द मॉडिफाइड मीडियन टाइप द इंसिजन इज डन इन द सबक्यूटेनियस टिश्यूज एंड नॉट इन द स्किन ट्रांसवर्सली। फॉर एग्जांपल ये वजाइना है तो मान लो यहाँ पे लेयर है इसके, तो क्या होगा ऐसे नीचे, फॉर एग्जांपल हम ऐसे लेंगे ना तो ये जो है वो क्या करता है,
सबक्यूटेनियस टिश्यू में रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड मीडियन। कितने टाइप्स देखिए, मीडियोलेटरल, मीडियन एंड मॉडिफाइड मीडियन। त्यारबाद है लेटरल। अब लेटरल क्या है, अब वो देखते हैं। द इनिशियल लोकेशन ऑफ द इंसिजन इन द लेटरल एपिजियोटोमी इज अबाउट 1 to 2 cm from the center of the forehead and extend laterally toward ischial tuberosity. It has many demerits like chances of Bartholin glands injury, क्योंकि यहाँ पे वजाइना है और हम इसको लेटरली ले रहे, तो यहाँ पे क्या होगा, बार्थोलिन ग्लैंड होंगे दोनों साइड, और वो भी 1 to 2 cm ले रहे, तो इसमें क्या होगा, बार्थोलिन ग्लैंड जो है उसमें इंजुरी हो सकती है। ठीक है, हम ऐसे रख रहे हैं इसलिए, तो ये है लेटरल हो गया। फिर है रेडिकल लेटरल। इट इज द सेम एज लेटरल एपिजियोटोमी एक्सेप्ट वन वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिजन स्टार्टिंग फ्रॉम मिडलाइन इंसिजन इज डायरेक्टेड टुवर्ड ischial tuberosity and in the region of the rectum. It is recommended in complicated deliveries.